अपने जीवन को व्यतीत करें। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है ये चिंताएं आती हैं, इसलिए उसने कहा चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। चिंता शैतान डालता है कि यार तेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, तेरी सेवकाई चलेगी कि नहीं, तेरे साथ क्या होगा। कहता है कि उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है हमें। याकूब को उत्पत्ति की किताब 31:12 में लिखा कि यहाँ पर याकूब के साथ एक परिस्थितियां खराब आती थी, दूसरी परिस्थितियां फिर खराब, बार बार अटैक पर अटैक करता था शैतान उसके जीवन में। देखो यहाँ पर लिखा उसने उस समय में वो निराश हो गया क्योंकि उसके मामा लोबान ने उसकी भेड़ बकरियों को कह के उसी समय उससे जो अच्छा दूध देती थी तो उसको रख लेता था, बांध को वापिस दे देता था, उसको उसकी मेहनत की कमाई रख लेता था, उसके मतलब साथ बहुत बार कह रहा है कि उसके साथ फ्रॉड करता था, बहुत बार उसकी बुराई करता था। लेकिन वो समय सहता सहता थक गया और एक दिन वो परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है, कहता है कि मैं बुराई का सामना नहीं करूंगा, मैं अपने मामा लोबान का सामना नहीं करूंगा, मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी तरफ से जवाब देगा। और उसने कहा कर आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि धारीवाल वाले, चित्तेवाल वाले, धाबे वाले, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे कहता है वह मैंने देखा है। परमेश्वर का आत्मा याकूब से बात कर रहा था, कह रहा कि याकूब तो जो तेरे साथ किया गया है, जो तेरे लोगों ने, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे परिवारों ने, किसी ने भी तेरे खिलाफ बोला है, कह रहा अपने लोगों ने बोलते हैं, कह रहा कि याद रखना, कह रहा कि उस समय परमेश्वर ने कहा कि मैंने देखा है। याद रखना कि अगर हो सकता है आपके साथ भी किसी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके घर ने, आपके परिवार ने, किसी ने भी आपके खिलाफ बोल दिया हो, आपकी तरक्की में रुकावट बन गया हो, आपकी तरक्की को देखकर जल रहा हो, या फिर आपके खिलाफ बोल रहा हो सकता है आपकी बढ़ोतरी के खिलाफ, आपकी सेवकाई के खिलाफ, आपके किसी भी बात के खिलाफ आपके बार बार बोल रहा हूं और आपसे चुप ना रह जा रहा और आपके मन कर रहा हो कि मैं भी जाकर इसको बोलूंगा, तो उस समय चिंताएं आती हैं। मन करता है कई बार कि मैं इसको बोल दूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बोलना नहीं है बेटे। उस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि धीरज रखना है, चुप रहना दाऊद की तरह, क्योंकि दाऊद बोलता है कि चुप हो जा, को बोलता है चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया। तो उसी समय परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर को काम करने तो जब हम काम करते हैं तो उस समय कह रहा है कि उस समय परमेश्वर काम करना बंद कर देता है। जब परमेश्वर काम करता है, कह रहा जब हम चुप हो जाते हैं तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है। याद रखना ये दो बातें हमेशा याद रखना, जब हम काम करता जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर बोलना बंद कर देता है, जब हम चुप रहते हैं तो परमेश्वर बोलना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट बजिंदर की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि मैं चुप रहने वाला व्यक्ति इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने गुस्से से डरता हूं, और दूसरी बात मैं परमेश्वर से डरता हूं क्योंकि जिसने मुझे अभिषेक दिया है मैं उससे अभिषेक के नीचे रहना चाहता हूं। इसका मतलब कि आपको अपनी शांति बनाए रखनी है, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने देखा है जो तेरे साथ हो रहा है। हो सकता है आपकी नौकरी कोई छीन रहा हो सकता है आपके साथ कोर्ट केस कोई कर रहा हो सकता है आपके साथ बुराई कर रहा हो सकता है आपको बार बार कोई छेड़ रहा हो, लेकिन आप ज्यादा उतावले ना हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि इस समय आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा आपके आसपास है, वो देख रहा है आपके खिलाफ क्या हो रहा है, आपके घर में आटा है, चावल है या नहीं है, कह रहा है वो देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है याकूब मैंने देखा है तेरे साथ क्या हुआ है, कह रहा है कि तू चुप रहे, अब दुनिया देखेगी कि मैं तेरे साथ और दुनिया के साथ क्या करने वाला हूं। हालेलुया। तो इसका मतलब इस समय परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से बातचीत कर रहा है इस वचन से कि बुराई का सामना नहीं करना, कि दाऊद ने अपनी जिंदगी में बुराई का सामना नहीं किया क्योंकि बुराई कर अपने ही लोग करते हैं, याद रखना। और इसी समय वो चुप हो गया, और बहुत सारे लोग जो है इन बातों को समझते नहीं है, कह रहा है यूट्यूब चैनल, नकली चैनल बनाकर एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं खास कर बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला स्वर्ण नगरी से बाहर होगा। अगला नंबर उन लोगों का होगा, कह रहा है कि जो लोग इस बात पर भरोसा नहीं रखते। याद रखना कि जिंदगी छोटी सी है, कोई नहीं जानता कितनी बड़ी है जिंदगी, लेकिन आप किसी का न्याय ऐसे मत करें कि आप किसी की बात इधर से उधर खींच कर काट कर और आप डाल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, आप आगे बढ़ो और आशीष को पाओ। पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि आप एक दूसरे की टांग खींचें, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग को देना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन लोगों ने बुराई का सामना नहीं किया, अब्राहम ने, और अब्राहम कहां गया, उसने कहा मैं तो झुंड का नहीं, तुझे राष्ट्र का भविष्यता बनाऊंगा। अगर आप बुराई का सामना नहीं करेंगे, आप चुप रहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो आपका बिजनेस एक लेवल पर नहीं रहेगा, याद रखना बड़े लेवल पर जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको विश्वास करना करा, अगर आप ज्यादा चिंताएं करेंगे, आप चिंता ज्यादा करेंगे तो उसके बाद आप गुस्से में आ जाएंगे, और उसके बाद शैतान आपके जीवन में आपकी जो चीजें हैं वो भंग कर देगा, और एक दिन तूफान आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। मतलब हो सकता है कि आपको भी समुद्र में जाना पड़े, प्रॉब्लम में जाना पड़े, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि पलटा लेने वाला
वाला परमेश्वर है, कहता है कि आपको चुप रहना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। हमारा मसीहत यही है, मेरे अंदर से मसीहत झलकनी चाहिए, आपके अंदर मसीहत झलकनी चाहिए। किसी ने कहा, कहता है कि लो जी मैं ऐसे माइक लेकर अभी बोल रहा हूं, मैंने वो पाप की जिंदगी के बारे में मैंने पुराना बताया, क्योंकि वो मेरी बहन है, वो हमारी रिश्तेदार है महिमा चौधरी, और वो उसने बताया राजस्थान में मेरी रिश्तेदारी है, तो उसने ऐसे बात ही की थी अभी। तो मैंने कहा कि हम तो बचपन से भाई ऐसे फिल्में देखते थे, लेकिन अब पाप की जिंदगी छोड़ दी, अब नहीं हम ये पाप करते। तो इतनी देर में वो मेरा माइक जो है आप देख सकते हैं उसमें खोस लिया उसने, किसने, गुलशन ग्रोवर ने, और उसने कहा हम तो आज भी इसके दीवाने हैं। तो अगर कोई आपकी लड़की की शादी में अगर कोई माइक खोस कर कुछ बोल दे तो आप क्या कर सकते हैं? उसको चपेट मारेंगे? हम उसको प्यार से हैंडल करेंगे और शांति के साथ करेंगे। ये जेलसी है और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने, मेरी कॉलिंग है दूर दूर देशों में जाने की, मेरी कॉलिंग है कि फिल्म स्टारों तक जाने की, मेरी कॉलिंग है। तो आपकी कॉलिंग जो है यूट्यूब पर बैठकर जो कट करने की है उसको कट करो और दूसरी डालो। आपकी कॉलिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कॉलिंग जो है वो मुझे मालूम है। मेरी कॉलिंग ये है कि मैं आपके लिए भी दुआ करूं और आपको शांति मिले यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आए। तो इस समय हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करे। तो इस समय हर व्यक्ति आशीष को प्राप्त करे, लेकिन पवित्र आत्मा करे कि वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में बढ़ा और उसने आशीष को पाया, करा क्योंकि वो था दाऊद, और शाऊल के सामने वो कभी नहीं गया, मुकाबला नहीं किया उसने, और उसके मरते दम तक भी वो पश्चाताप करता रहा। याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखें, शांति बनाएं, और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी कोई भी बुराई कर रहा है, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर इस समय मेरे पवित्र आत्मा जी हम इसका सामना न करने पाए, पवित्र आत्मा जी उसका सामना तो तू ही कर सकता है। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी आज जो भी कोई गलती गुनाह हुआ है किसी से परमेश्वर माफ करो। इस समय पवित्र आत्मा मेरे लोगों ने आज सीखा है, तेरे लोगों ने बच्चों ने सीखा है कि इस समय पवित्र आत्मा जी वो लोग बढ़ोतरी में बढ़ते चले गए, क्योंकि मनुष्य का मुंह का सृजनहार पवित्र आत्मा तू ही है परमेश्वर। तूने कहा निर्गमन के 4:11-12 में तूने कहा पवित्र आत्मा जी के मनुष्य को गूंगा बहरा और किसने बनाया है? कह रहा मैंने बनाया है, और कह रहा कि मैं ही तुम्हारे मुंह के संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हें सिखलाता जाऊंगा। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जिन्होंने इस मैसेज से सीख लिया है कि हम पश्चाताप करेंगे, पवित्र आत्मा इनके अंदर हीलिंग को खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषों को फिर से खोल दे आज यीशु के नाम में, इनके घर में ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम, हर आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे मेरे पिता परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, हर एक छुटकारा आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला तू है। पवित्र आत्मा तूने सच में अब्राहम को कहा कि मैं तुझे झुंड का नहीं अब मैं तुझे राष्ट्र का पिता बनाऊंगा। पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो अपने माँ बाप के सामने बोलते नहीं है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, नम्र और दीन हो जाते हैं। पवित्र आत्मा जी समय जो अपने बड़ों के सामने बोलते नहीं परमेश्वर चुप हो जाते हैं। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा जो कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, जो बुड़बुड़ा नहीं रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम। पवित्र आत्मा तेरा हाथ इनके ऊपर बना रहे, क्योंकि ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आने पाए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तूने इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें दी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का मेरा मैसेज यही था कि बुराई का सामना नहीं करना, क्योंकि आपकी एक फोटो खींच रही है, वो परमेश्वर खींच रहा है। देखो भैंस का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन भैंस अपने हिसाब से रस्सी से मुंह बंद करना पड़ता है, लेकिन जब फोटो खींच रही होती है तो उसको भी पता है कि भाई मुंह बंद रखना है। तो इसका मतलब यह है कि संसार में कई जगह पर क्या पता परमेश्वर कहां पर आपको नोट कर रहा हो, तो इसका मतलब अपने आप को शांत रखें, चुप रखें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, और जहां बोलने की जगह है वहां बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलना है, मैं कह रहा हूं अच्छा है आपको परमेश्वर के वचन के लिए आपको खड़े होना है। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, आपको आशीष दे। इस समय में जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे 100 गुना ब्लेस करे, मैं उन लोगों के लिए आज भविष्यवाणी करूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया मैं एक दिन के लिए उपवास में जाऊंगा, कल मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा आपके लिए स्पेशल। और जिन लोगों ने आज फास्टिंग प्रेयर की है, ज्यादातर आप वीरवार को फास्टिंग किया करो, कि ताकि आप, क्योंकि वीरवार के ऊपर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि ज्यादातर जिनके नाम ऐसे ANRSPDGH ऐसे नाम है, उनके ऊपर वीरवार के दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पुरानी। उपवास के साथ जिन लोगों ने उपवास रखा है
पवित्र आत्मा जो कल रख रहे हैं इनकी जिंदगियों में काम होने पाए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा तेरी शांति के दान वरदान इनके ऊपर आने पाए, और अंधकार की गंदी आत्माओं को डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह नासरी का। पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर तू अनुग्रह कर, दया तेरी शांति के दान वरदान इनके ऊपर आने पाए, और अंधकार की गंदी आत्माओं को डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह नासरी का। पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर तू अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय मदद मांगता हूं तुझसे पवित्र आत्मा जी कि जिन लोगों को सुसमाचार सुनाया मैंने पिता परमेश्वर, वो बचने पाए और परमेश्वर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं छोटी सी, कि जिस बात के लिए क्रिश्चियन लोग विरोध कर रहे हैं, कि क्रिश्चियन लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे, परमेश्वर सबको आशीष दे। मैं आपको बताता हूं क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग अगर हमें ना बताते हम एक अन्य जाति में से थे तो आज हम बचते ना। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने चाहे किसी भी हालत में थे हमें सुसमाचार पहुंचाया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इनके ऊपर आशीष रखी है। हमें सबका आदर करना है, मसीहत का। हमें ये घमंड नहीं करना कि हम फलानी जात में, हम फलानी जात में, सब लोग बराबर है। परमेश्वर सबको आशीष दे। और इस समय में मैं एक बात बता रहा था कि एक टेस्टमनी बन रही है, वो उपासना जिसके बारे में बोल रहे थे, तो उसका कल ही मेरे पास मैसेज आया कि मेरी कोई टेस्टमनी बनी है, मैं आपके चर्च में आना चाहती हूँ, मुझे टाइम दो। अब मैं बताऊँ क्या करूँ। तो देखा इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर उसके हृदय में काम कर रहा है। तो क्या वो बता रही है, कहती कि जो क्योंकि मैं उसे डेली लिंक भेजता हूँ, अब डेली जब मैं उसे लिंक भेजता हूँ तो वो देखती है, वचन को सुनती है, आज भी सुन रही होगी। तो परमेश्वर की आत्मा ने उसकी जिंदगी में कोई काम किया होगा। तो इसका मतलब क्या है, गलती इंसान से भी हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर से गलती नहीं हुई भाई साहब उनको बुलाकर। ये बात याद रखना, मैं परमेश्वर की कॉलिंग में किया है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको 100 गुना बरकतें दे, और आपको बहुत सारी गुड न्यूज दे। लेकिन अभी ठंड के कारण एक संडे के बाद मैं उसको जरूर बुलाऊंगा, और बहन वो गवाही के लिए जब उसके पास टाइम होगा जरूर आएगी। परमेश्वर आशीष दे। तो इस समय जितने लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, तो परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकतें दे और आशीष दे। आइए हम इस समय आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। इसी समय जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे, आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और बात करे आज, तो इसी समय अपनी डायरी पेन ले लो आज। और जिसको लगता है कि मेरे पास मकान नहीं है, घर नहीं है, फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मकान घर की क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई साहब भूकंप भी आने, बाढ़ भी आने, आप क्यों बुराई का सामना कर रहे हो कि उनके मकान बाढ़ भी चली जानी है। यीशु मसीह लोगों को छत देना भी जानता है। यीशु मसीह ने कहा जाओ, कह रहा कि यहाँ पर पुराने नियम में लिखा, कह रहा तुम दाख की बारियों को बसाओगे, समझ रहे कि नहीं, जाओ अपने बच्चों की शादियां करो। परमेश्वर कह रहा कि जाओ तुम घर बसाओ और इसी समय उस घर में रहने पाओ। आप समझ रहे हैं, कह रहे कि यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है, उनको हर आशीर्वाद देना चाहता है। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जिंदगी दे। यीशु मसीह ने जब लाजर की लड़की को जिंदा किया और उसी समय याईर की लड़की को जिंदा किया, तो उसी समय उसको क्या कहा, याईर की लड़की को जिंदा करने के बाद उसको कह रहा है जाओ इसको खाने को दो। इसका मतलब यीशु मसीह मुर्दों में जान नहीं डालता, चंगाई नहीं देता, के साथ साथ उनका जुगाड़ भी करता है, इंतजाम भी करता है, उत्तम चीजें भी देना जानता है, कपड़े भी देना जानता है। उसने पुराने नियम में उनके कपड़े फटने नहीं दिए, ख्याल रखा परमेश्वर ने। तो मैं एक प्रॉफिट होने के नाते अपने लोगों का, प्रार्थना करने वाले लोगों का ख्याल रखता हूं, उनके कपड़े भी, उनके घर का भी, उनके धन में भी, उनके बिजनेस में भी मुझे प्रेयर करनी है। ये मेरी कॉलिंग है, मुझे इससे बाहर मत करो। इससे बाहर मतलब आप बोलते का सामना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर अपने हाथ, पवित्र आत्मा जी इसी समय एक कागज दे, आपको दिखा रहा हूं, कागज दे, ऐसी दे डायरी। और इसी समय जो अपनी आपके पास डायरी है, आपको ऐसे ऐसे करके एक निशान बनाना है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास टेस्टमनी आई, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। इस पे थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूं। आपको ऐसे बनाना है, पूरा डार्क बनाना है, गुस्से में, है ना, गुस्से में, क्योंकि लोग आजकल गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में ऐसे नहीं, मतलब आपको बनाया आपने, दिख रहा है स्क्रीन पर, और आपको इसमें यीशु मसीह का निशान बना के आपको यहाँ पर वचन लिखो, यहाँ वचन लिखो, वचन लिखो। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वो वचन लिखो। और मेरे साथ एक ऑयल लगाएंगे इसी समय,
ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर आपको इस समय, आपको एक जॉब, घर, फौरन और चंगाई, और इसी समय इसके साथ आप लिख लो कि आपके जीवन में होली स्पिरिट काम करे, मतलब कि आपके ऊपर अन्य भाषा का गिफ्ट आए। प्रेयर कर रहा हूं कि ये 5 चीजें आपको मिले, आपकी आत्मिकता बढ़े, आप स्पिरिचुअल लाइफ जिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रबा सना योवरे रे 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 रे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू लिखे हुए पर ध्यान देता है। पवित्र आत्मा ने शैतान को कहा कि लिखा है, पवित्र आत्मा जी समय मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे कलाम में लिखा है कि तूने जो मेरे प्रेम को जान लिया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, उस स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो परम प्रधान के 6वें स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तूने इतनी आशीषें दे दी हैं अब्राहम को परमेश्वर, और उस पर विश्वास करने वालों को, यीशु मसीह के चेलों पर विश्वास करने वालों पर, उसके बच्चों पर विश्वास करने वालों पर मेरे पिता अब यीशु मसीह के नाम में उस भविष्यवाणी को पूरा कर। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता यीशु मसीह बोलता है कि मैं देख रहा हूं ऐसे BNRSGHD और K नाम वाले वो गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीष को देखेंगे 3रे महीने में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। इसी समय देख रहा हूं बलबा शबलबा बलबा शबलबा, दूसरे डब्बे में जो आपने बनाया, मैं इसी समय देख रहा हूं ANRSKLV और PTN नाम वाले, Z नाम वाले। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप परमेश्वर के आशीष में आएंगे। कहता है कि वो जो घर जो नहीं बनाया, जो शॉप आपने नहीं बनाई, जो किराए के मकान पर है, वो श्राप आपके ऊपर से टूट गया यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जो लोग बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन की तैयारी कर रहे हैं, PR की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई आप दुकान की तैयारी कर रहे हैं लेकिन फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं खुल रहा, मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इनके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि अभी 2024 में बहुत तहस नहस होने वाला है, बहुत आर्थिक तंगी में लोग जाने वाले हैं, सड़कों पर आने वाले हैं। पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात कर रहा है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू छू ले आज मेरी प्रार्थना को, सुन और उत्तर देने यीशु मसीह नासरी के नाम में आ गए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं देख रहा हूं M नाम वाले, C नाम वाले, I नाम वाले, GH नाम वाले, K नाम वाले, RPSN नाम वाले कह रहा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे, कंपनी खोलेंगे, PR की आशीष को लेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। और इस समय जो चंगाई के लिए, जो हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास कोई हीलिंग ना हो, कोई कैंसर हो, कोई ट्यूमर हो, कोई रसोली हो, कोई गिल्टी हो, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसी समय आजाद होंगे। ये भविष्यवाणी आपके लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा कहता है उर्मिला मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे कुवैत से देखती है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। तू फास्ट कर। और इसी समय कहता है कि फास्ट में, कहता फास्ट किस बात के लिए रखना है कि मैं अपनी आदतों का सुधार करूंगी। आपने 3 बार बोलना है, मैं अपनी आदतों का सुधार करूंगी, मैं अपनी हैबिट को चेंज करूंगी, मैं अपनी आदतों की सुधार के लिए उपवास रखूंगी। परमेश्वर का आत्मा कर आपकी फैमिलियों में कोई गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो लड़ियां लगने वाली है, शादी होने वाली है, रिश्ता अच्छा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर। इसी समय राजा, मैं इसी समय देख रहा हूँ राजा। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लॉरेंस, कहता है कि UK में भी, पाकिस्तान में भी परमेश्वर नए बिजनेस की शुरुआत कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ज्योति, सपना और सुनीता, रोमिका, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, बेटे की आशीष को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम। SNRPMGHKN नाम वाले घोषणा करना स्टार्ट करो और उपवास करो। आपको जब मिलेगा ये, जब आप कहेंगे उपवास में कि मैं अपनी आदतों का सुधार कर रही हूं, आदतों का सुधार कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। उपवास अपनी आदतों की सुधार के लिए रखा जाए। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ने ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं कोई गिल फैमिली, कोई इसी समय विलियम फैमिली, और इसी समय जित्ती फैमिली, और इसी समय गिल फैमिली, जितेंद्र फैमिली, कुछ ऐसा आत्मा से बात कर रहा है। गिल फैमिली, और इसी समय रंधावा फैमिली। आत्मा कह रहा है इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो बॉडी पेन बाहर जा रहा है आपके अंदर से, वो सारी प्रॉब्लम बाहर जा रही है। JNRS और Z नाम वाले PLK, मैं कुछ पेन देख रहा हूं आपकी कमर में, आपकी हड्डियों में, नसों में। इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग मिले, और इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है,
कोई बॉम्बे से देख रहा है, कैंसर का प्रॉब्लम है किसी को, कोई ट्यूमर है, कोई रसोली है, अपने सिर पे हाथ रखो और इसमें परमेश्वर आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देखता हूं ऐसे किसी को बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, ऐसे डी नाम वाले, HRS नाम वाले, N नाम वाले